हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आप कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लो, मतलब BMW, ऑडी, मर्सिडीज, कितनी भी महंगी ले लो, कितने भी अच्छे सेफ्टी फीचर्स लगा लो, मतलब कितनी भी अच्छी उसकी बिल्ड क्वालिटी होगी, अगर उसमें गाड़ी में अगर एक चीज़ अगर अच्छी नहीं होगी, मतलब अगर एक चीज़ की आपने अगर मेंटेनेंस नहीं की, तो वो आपकी जान पे बात आ सकती है। मतलब आपकी गाड़ी और रोड के रोल प्ले करती है, वो है आपके टायर्स। और टायर्स की कोई बात नहीं करता, और टायर्स को लोग अनदेखा कर देते हैं, और कहीं ना कहीं फिर होता है ऐसा। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले जब भी कभी ड्राइव पे जाओ, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, तो अपने टायरों को जरूर मेंटेन करो यार, क्योंकि टायर एक ऐसी चीज़ है, अगर गाड़ी में एक बार के लिए कुछ भी खराब हो गया तो काम चला लोगे आप। अगर टायर ही नहीं रहे तो फिर कैसे चलेगी गाड़ी। मेन चीज़ तो इसके पैर टायर है ना। अगर टायर ही आप बेकार रखोगे, और टायरों पे थोड़ा लालच कर जाते हैं हम लोग, और टायर के चक्कर में कभी कभी बड़ा से बड़ा हादसा हो जाता है। उसका मेन रीज़न होता है टायर। तो टायर में बेसिकली देख लिए, टायर मतलब ऐसा होता है, टायर कई मटेरियल से मिलके बना होता है। इसमें आपका जो नेचुरल रबर होता है वो भी होता है, स्टील भी होता है, साइड वॉल्स पे कुछ लेयर्स भी करी जाती हैं, मतलब यहाँ पे लेयरिंग भी होती है, मतलब स्टील के तारों की। उसके बाद आपका एक टायर मतलब बनाया जाता है, एक टायर डिज़ाइन किया जाता है इस हिसाब से कि आप इसको किसी भी कंडीशन में ले जाओ। अलग अलग टायर कंडीशंस होती हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से टायर बनाया जाता है। ये बेसिकली हाईवे ड्राइवन टायर है। इसको आप नॉर्मली थोड़ी बहुत जगह, हर जगह चला सकते हो आप, थोड़ा बहुत कीचड़ वगैरह भी, मतलब नॉर्मल टायर है ये। आम गाड़ियों में आपको ये वाला ही टायर मिलेगा। टायर की वीडियो मैं और किसी वीडियो में बता दूंगा, टायर कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ क्या होते हैं। इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि टायर कितने ज़रूरी हैं आपके लिए, और टायर में क्या नहीं होना चाहिए, तो गाड़ी आप मत ले। टायर अगर आपको इन कंडीशन में दिखाई पड़े तो आप गाड़ी चलाना अवॉइड करो, मतलब चलाओ ही मत। सबसे पहले जरूरी है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर कितना है आपके टायर में, मतलब वो रिकमेंड करती है कंपनी। यहाँ पे हर टायर उस पर लिखा होता है, हर गाड़ी के उसमें। मेरे केस में यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब मेरे में 29 PSI कंपनी रिकमेंड करती है, बट हाँ 30 के आसपास डलवा लोगे आप, 32 भी डलवा लोगे तो भी चलेगा। आपको जैसी राइड कंफर्ट चाहिए वैसा से डलवा लो आप। बट हाँ, ज़्यादा हो जाएगी तो भी आपको नुकसान है, कम हो जाएगी तो भी नुकसान है। अगर टायर की हवा ज़्यादा हो रही है फिर भी आपकी कंडीशन ख़राब है, और अगर टायर की हवा कम है फिर भी आपकी कंडीशन ख़राब है, मतलब दोनों स्तर पे आपको नुकसान ही है। तो एक मीडियम जो PSI लेवल रखा हुआ है, उस PSI लेवल पे ही आपको टायर में हवा रखवानी है। और अगर हो सके, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो मेरा प्रीफरेंस यही है कि इसमें नाइट्रोजन डलवाओ आप, तो इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है नाइट्रोजन की। कई कई बार नाइट्रोजन नहीं मिलती है तो लोग नॉर्मल हवा भी डलवा लेते हैं, बट जैसा आपको सूट करे वैसा डलवा लो, लेकिन आप टायर की हवा रेगुलरली चेक कराते रहो। और सबसे ध्यान रखिए कि ये टायर जो है ना, वो आपके सारे थ्रेड लगभग एक जैसे ही होने चाहिए। मतलब मेरा क्या है, ये वाला टायर कम घिसा हुआ है, मतलब ये पुराना है, ये नया है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये वाला नया है और ये पुराना है, ये मतलब गलत है, इसमें गाड़ी आपकी बबलिंग करेगी। तो ये हिसाब करते रहिए कि टायर आप रोटेशन करते रहिए टायर का। अगर रोटेशन करते रहोगे तो आपके टायर इवन घिसेंगे, मतलब चारों टायर एक साथ घिसेंगे, तो आपको ड्राइव कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चारों टायर आपके एक साथ घिसते रहेंगे। ये भी देखिए, मतलब आगे वाला टायर आगे मत डलाना, तो उसको 10,000 किलोमीटर के बाद आपको पीछे डलवाना है, जिससे कि वो इवन घिसता रहे, मतलब उसकी घिसाई जो है वो प्रॉपर होती रहे। मेरे केस में क्या हुआ है, ये देखो मेरा स्टेपनी का टायर है, ये कम घिसा हुआ है, और ये वाला ज़्यादा घिसा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आपकी राइड कंफर्ट कहीं ना कहीं ख़राब होता है। अब बात करते हैं अलाइनमेंट से क्या नुकसान होता है, मतलब अलाइनमेंट भी टायर के लिए कितना ज़रूरी होता है। अगर हम अलाइनमेंट नहीं कराते हैं तो कभी देखा होगा आपने, ये हिस्सा घिस जाता है, या ये वाला हिस्सा घिस जाता है। कभी कभी केस में क्या होता है, बीच में कुछ कुछ हिस्से घिस जाते हैं। तो उस चक्कर में अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो एक हिस्सा ये घिसता रहेगा, घिसता रहेगा, घिसता रहेगा। और जब भी कभी आप लंबे जाएंगे, या ये हिस्सा ज़्यादा वॉल इसकी पतली हो जाएगी, साइड वॉल, तो वो टायर आपका फट जाएगा। तो आपको अलाइनमेंट भी ध्यान देना चाहिए, हर 5,000 पे या 7-8 हज़ार पे आपको करा देना ही चाहिए। मतलब गाड़ी आप अगर चला रहे हो रेगुलरली तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये होता है कि हम तो गाड़ी खड़ी रखते हैं, मतलब अगर खड़ी रखोगे ना आप गाड़ी ज़्यादा दिन, तो क्या होता है, गाड़ी का टायर खड़ी रखोगे तो टायर हो जाता है पुराना, मतलब टायर में आ जाते हैं क्रैक्स। तो क्रैक्स आ जाते हैं, उस कंडीशन में भी गाड़ी मत चलाओ भाई, क्योंकि वो भी टायर फटने का कहीं ना कहीं कारण बन सकता है। अगर वो टायर ज़्यादा पुराना है तो थोड़े थोड़े कट्स आ जाएंगे, मतलब उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ।
फोकस नहीं कर रहा है, ये देखो ये कट्स आ जाएंगे ना, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम देने वाले हैं। तो ये भी ध्यान रखो कि ज़्यादा टायर पुराना ना हो पाए, मतलब उसको रेगुलर यूज़ करते रहो। अगर आप टायर खड़ा रखोगे तो कहीं ना कहीं क्रैक आ जाएंगे रबर में। लोगों को टायर मॉडिफिकेशन का बहुत शौक होता है, मतलब अगर गाड़ी में 14 इंच की टायर सेक्शन आ रहा है तो उसमें 18-18 इंच के टायर सेक्शन लगवा लेते हैं, और वो आगे चल के रिम बैंड हो जाती है, सस्पेंशन बेकार हो जाता है, और उनका कभी कभी मेजर एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो अगर आपको टायर सेक्शन बढ़ाना ही है तो कंपनी अगर आपको 14 या 15 इंच रिकमेंड कर रही है, उसके टॉप मॉडल में अगर 15 इंच आ रहा है तो आप हद से हद 16 पे जाइए, और टायर कभी चाइनीज़ कंपनी का मत डलवाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी हो जाए, टायर आप कभी चाइनीज़ मत डलवाओ, तो आप सेफ रहोगे। मतलब अगर आपको थोड़ा एलॉय भी डलवाने हैं आफ्टर मार्केट वगैरह, तो आप टायर कभी उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि कई चाइनीज़ कंपनियां होती हैं, किसी इसी साइज़ में सिर्फ चाइनीज़ कंपनी ही अवेलेबल मिलती हैं आपको। नॉर्मल टायर आपको जैसे मिशेलिन है, ब्रिजस्टोन है, सीएट है, जेके हैं, इनके आपको टायर ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो उस कंडीशन में आप भाग के चले जाओगे, चाइनीज़ टायर डलवा लोगे, और वो आगे चल के आपको खतरा हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक्सीडेंट के शिकार हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको चाइनीज़ टायर बिल्कुल ही अवॉइड करना है, चाइनीज़ टायर तो डलवाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए। एक पॉइंट और रह गया है, ये आपकी साइड वॉल है ना, अगर ये यहाँ से आपको फिट लग रही है, इस पर अच्छे खासे थ्रेड्स हैं, आपको ये लग रहा है टायर मेरा बिल्कुल भी नहीं घिसा है, अच्छा खासा मेरा टायर है, बिल्कुल मतलब मेरे टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेड्स भी अच्छी हैं, सारा कहीं कोई कट नहीं लगा है। अगर यहाँ पे आपको जरा सा भी उठा हुआ लग रहा है, मैं फोटो लगा दे रहा हूँ साइड में, आप देख लो, यहाँ से आपको थोड़ी भी साइड वॉल उठी लग रही है तो वो आपके लिए खतरा है, आपकी जान को खतरा है सबसे बड़ा। और मेजरली क्या करिए आप, सबसे पहले यही करिए कि साइड वॉल हमारी कभी मतलब फूल नहीं चाहिए। उसमें हल्की सी बॉल निकल आई तो आप गाड़ी से स्टार्ट ही मत करो, नया टायर डलवा लो या टायर मतलब दूसरा रिप्लेस करवा लो, उसके बाद ही घर से निकलो आप, वरना वो बहुत हानिकारक होगा। और आगे चल के स्पीड जब हम लोग पकड़ेंगे तो टायर होता है गर्म, और जो हवा होती है वो भी उसमें एक्सटेंड होती है, मतलब गर्म होकर जो हवा होती है वो एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड होगी तो ये आपका इस जगह से ये पतला हो जाएगा, मतलब ये फूल जाएगा जब, तो इस जगह इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो यहाँ से ये फट जाएगा। जब गाड़ी टेम्परेचर पकड़ती है, मतलब जब हाई आर उस पर चलाएंगे हम आरपीएम पे, तो गाड़ी रोड्स पे और उसका टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि साइड वॉल आपकी फाड़ देगा, और एक्सीडेंट का आप कहीं ना कहीं शिकार हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना कि साइड में अगर कोई गुब्बारा फूल रहा है तो उस कंडीशन में तो गाड़ी घर से निकालना ही मत बिल्कुल भी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर कार एंड व्हीकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।